प्यारे छात्रों, आज का पाठ्यक्रम में हिंदी में पद भाग से साखियां में कुछ पंक्तियां हैं, इसे मैं बताने जा रहा हूं। कृपया ध्यान देकर सुनेंगे। साखियां महान कवि कबीरदास द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित पंक्तियां हैं। पहला पंक्ति ऐसे: मान सरोवर सुभर जला, हंसा केली कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। ज्ञानाश्रयी शाखा के दिव्य विद्वान कवि कबीरदास जी ने इस पंक्तियों के माध्यम से भक्तों को बताना चाह रहे हैं, संबोधित करना चाह रहे हैं। कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जला, जिस प्रकार समुद्र में, मान सरोवर में लबालब जल भरा हुआ होता है और उस मान सरोवर में हंस, कीड़ा, खेल, केली कराय क्या करते हैं और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और हंस जो सो उस मान सरोवर में कीड़ा करते हुए मोती को चुनते हैं और अब वो कहीं दूसरे जगह उड़कर नहीं जाना चाहते। ठीक उसी प्रकार जो भक्त भगवान में लीन हो जाता वह भक्ति रस छोड़ करके कोई अन्य रस पीना नहीं चाहता, अन्य मार्ग को नहीं अपनाना चाहता है। ठीक इस हंस की तरह वह भक्त जो है सो ईश्वर भक्ति के मान सरोवर में डुबकी लगाते रहता है। यानी सरलार्थ के अर्थ में आप उसका अर्थ समझे कि मान सरोवर में होता है समुद्र जो हिमालय के तराई से निकल करके बना हुआ है। सुभर मीन्स भरा हुआ, सुभर मीन्स लबालब, लबालब भरा हुआ। जल में जानते हैं पानी। हंसा, हंसा में हंस, जितने भी हंस हैं। केली, केली मतलब खेल, केली का अर्थ होता है खेल यानी कीड़ा। कराय मतलब किया करते। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वे मुक्ता फल, मुक्ता फल मुक्ता चुगे मतलब मोती। मुक्ता में होता है मोती, मोती। चुंगना मतलब चुनना। अनंत, अनंत मतलब दूसरे जगह, दूसरे जगह। जाए मतलब जाना। अरे जल से लबालब, जल से लबालब भरा हुआ मान सरोवर में हंस कीड़ा करते हुए मोती को चूमते रहते हैं, जो अब अन्य स्थानों में जाना नहीं चाहते। इसका आशय ये हुआ, भावार्थ है कि जिस प्रकार
एक भक्त भगवान की भक्ति में लीन होकर भक्ति रस पीता है, भक्ति में मग्न होता है, वह भक्त अन्य मार्ग को नहीं अपनाता है, चाहे वो सगुण भक्ति हो चाहे निर्गुण भक्ति हो। जो भक्त सगुण भक्ति में लीन होता है वह सगुण भक्ति को अपनाता है, और जो निर्गुण भक्ति में लीन होता है वह निर्गुण भक्ति को अपनाता है। भक्ति के दो मार्ग हैं, सगुण और निर्गुण। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के जो सो प्रेरक हैं, निर्गुण भक्ति को ये आश्रय देते हैं। इनका कहना है कि निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म निराकार है। जैसे निराकार ब्रह्म के ये उपासक थे, मानने वाले थे कबीरदास जी। यहाँ उन्होंने बताया है कि एक भक्त को जब भक्ति रूपी मोती भगवान रूपी मानसरोवर में अगर मिलता हो तो वह जो सो अन्य कहीं भी उड़ करके वह नहीं जा सकता, उसका ध्यान और कहीं नहीं भटक सकता है, वह जो सो उसी स्थान पर ध्यान मग्न रहेगा। यहाँ देखिए मुक्ता फल मुक्ता, मुक्ता फल मुक्ता में मुक्ता फल मुक्ता में अमक अलंकार, अमक अलंकार और सुवर्ण, सुवर्ण में होता है शुभ्र और उज्जवल, दो अर्थ होता है। तो दो अर्थ बताने वाला इसको हम श्लेष अलंकार कहेंगे, श्लेष अलंकार। दूसरी इस पंक्ति की विशेषता है कि दुरुक्ति शब्द मुक्ता मुक्ता दो बार का प्रयोग हुआ है। और तीसरी विशेषता है कि इसमें प्राकृतिक द्वारा बनाए गए वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग किया गया है, जैसे जल, हंस, ये मानसरोवर प्राकृतिक चीजों का जो वर्णन है। ये तो इसका भावार्थ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भक्त जो सही भक्त होता है वह एक को मानने वाला होता है, एक ही ईश्वर को मानता है और वह निराकार रूप से उसके ध्यान लगा करके अपने हृदय में ईश्वर को वास करता है। जिस प्रकार से एक हंस जो है सो मान सरोवर में मोती चुनते हुए, खेल करते हुए चुनते रहता है और दूसरे मान सरोवर में वह नहीं कभी जाना चाहता है, दूसरे राह को नहीं पकड़ना चाहता है, दूसरे राह पर नहीं भटकना चाहता है। ठीक तो एक भक्त जो है सो अपने भक्ति में लीन होकर के जो सो वो अपनाता है, भक्ति मार्ग को अपनाता है, वह अन्य मार्ग पर नहीं जाता। दूसरा देखिए पंक्ति शबद, शबद पर यह कबीरदास द्वारा रचित पंक्ति है। शबद इसमें कहता है मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं जोग बैराज में, पूजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, मोको कहाँ
ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास हुई। ये शब्द कबीरदास जी हम सबों को ईश्वर के बारे में बतलाना चाहते हैं, संबोधित करना चाहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे अंदर है, मैं तो तेरे पास में है, तुम्हारे हृदय में है। ना मैं देवालय में है यानी मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काबे में है, ना कैलाश में है, ना मैं कोई क्रियाक्रम में है, ना जोग और बैराग में है। जब खोजोगे तो मैं तुरंत तुम्हें पल भर में मिल जाऊंगा, अगर मेरी तलाश करोगे तो। कबीरदास जी कहते कि मेरी बात सुनो भाई साधु, ईश्वर जो है सो सभी प्राणियों के श्वास में है, श्वासे के साथ जो सभी प्राणियों के श्वास में है। ईश्वर कहीं कोई मंदिर में नहीं, कोई मस्जिद में नहीं, कोई काबे में नहीं, कोई कैलाश में नहीं, कोई क्रियाक्रम में नहीं, वो तो घटघट है, हर जगह है, सर्वव्यापी है। जहां ढूंढो वहीं ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे, वहीं मिल जाएंगे, वहीं दर्शन दे देंगे। सिर्फ उनको सही मन, शुद्ध आत्मा से, पवित्र आत्मा से सिर्फ ध्यान लगाने की आवश्यकता है। कबीरदास जी कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारी अगर आत्मा स्वच्छ है और स्वच्छ आत्मा के द्वारा अगर ईश्वर प्रभु की आराधना करते हो तो वो कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य है तो ईश्वर जो है सो तुम्हारे पास ही निवास करते हैं। वो उसे कहीं अन्य जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये कबीरदास जी भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बंदा, हे मनुष्य, तुम मुझे अन्य जगहों पर ढूंढने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मैं तुम्हारे निकट हूं, तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे हृदय में हूं, तुम्हारे पास में हूं। कहने का भाव यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है, घट घट में है, हर जगह है। सिर्फ तलाश करने की जरूरत है, तलाश करने का नियम पालन करने की आवश्यकता है। जब मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ध्यान मग्न, एकाग्रचित होकर के ईश्वर की तलाश करता है तो ईश्वर अवश्य दर्शन देते हैं। ये कबीरदास जी ने हम सबों को बतलाना चाहते हैं कि ईश्वर हम सबों को ये कहते हैं कि अगर आप पवित्र मन से, पवित्र आत्मा से मेरी तलाश करोगे तो निश्चित मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, तुम्हें दर्शन दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर में ही वास करता हूं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं।